हम शुरू करें? यस सर। सर आप अनम्यूट कीजिए। हाँ, हेलो। हाँ सर। हाँ जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ क्लियर आ रही है। तो हम शुरू करें? हाँ सर। ओके ओके जी। सर मैं आपको बोलेंगे सर। सईद सर, यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। हाँ जी, अब अभी आवाज आ रहा है? जी जी जी। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड आवर स्पेशल गेस्ट मिस्टर गिरीश सर। सर हमारा ऑल द स्टाफ एंड वर्कमैन प्लस अदर फैक्ट्रीज का भी कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है। एंड गिरीश जी जिन्होंने काफी कुछ उनका एक्सपीरियंस है, 14 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, and he is associated with Brahma Kumari's mission from last 22 years, and he is having a very good and rich experience in behavioral training and counseling, and he did various programs for ISRO, various industries, banks, IIT, तो काफी बहुत रिच एक्सपीरियंस है। और हमको आपका इस प्रेजेंस से और आज का इस प्रोग्राम से आई थिंक हम लोगों को काफी फायदा होगा, और हमारा जो मोटिवेशनल चीज बोलिए या इनर स्ट्रेंथ बोलिए उसको बढ़ाने में काफी मदद मिलेगा। और इसी प्लेटफॉर्म से मैं ब्रह्म कुमारी मिशंस का थैंक्स करना चाहता हूँ फ्रॉम इंटायर टीम एंड इमामी की तरफ से, कि हमको काफी तरीके के ऐसे टाइप के प्रोग्राम होते हैं जिसकी वजह से हमारा मोटिवेशनल लेवल काफी अच्छा रहता है और काफी सपोर्ट मिलता है। उसके लिए थैंक यू वेरी मच फ्रॉम बॉटम ऑफ द हार्ट, and again welcome to Mr. Girish sir, and thank you very much Girish sir, all is yours. Thank you sir. थैंक यू। दोस्तों, आप सबको मेरी आवाज बहुत स्पष्ट और क्लियर सुनाई दे रहा होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। और एक रिक्वेस्ट होगा हमारे जो भी इसको जूम को हैंडल कर रहे हैं कि सबको थोड़ा म्यूट करेंगे तो फिर बीच बीच में डिस्टरबेंस नहीं होगा। और एक और छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्योंकि आज का जो विषय है वो है एनहांसिंग इनर स्ट्रेंथ। अब जब हम इनर स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो मैं देखना चाहूँगा कि हमारे ये जो ऑडियंस हैं, इनकी खुशी, इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, इनका ब्यूटीफुल फेसेस, क्योंकि क्या है ना, मैं ऐसे एक ब्लैक स्क्रीन में देख कर के इमोशंस ही जनरेट नहीं होते हैं। और मैं आपको कोई पीपीटी दिखा करके परेशान नहीं करूँगा। मैं गारंटी करता हूँ कि आप लोगों को बहुत आनंद आएगा। और ये कोई भाषण वाला कोई क्लास नहीं है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट होगा, अगर आप वंडरफुल मैम, थैंक यू सो मच। आप इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट है, आप बोलते ही साथ सुन लिया आपने, आप अच्छे हैं, मानने वालों में से हैं, गुड। और अरे वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मुकुंद सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर हैं ये। अब एडमिनिस्ट्रेटर संचालन कर रहे हैं और वो खुद ही अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे तो ऐसे कैसे हो सकता है। प्रवीण ठाकुर जी, देवेंद्र सिंह पाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, हमारे कोई अमित सर के मोबाइल में भी कुछ लोग देख रहे हैं, वंडरफुल। वैसे तो मुझे नहीं पता है, जानकारी आप दे सकते हैं चैट बॉक्स में लिखकर। ये इमामी वैसे महिलाओं के लिए प्रोडक्ट बनाता है, भाइयों के लिए कुछ बनाता है क्या? इस्माइल साहब, सैयद सर, कुछ बनाता है क्या भाइयों के लिए? मतलब मेरे बाल वाल थोड़े कम हो रहे हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दें जिससे मेरी सुंदरता निखर जाए, अच्छा हो जाए। सैयद सर बोलेंगे, गिरीश भाई आपको हमने अंदर की खूबसूरत बढ़ाने के लिए बोला है, आपका टॉपिक आज का है एनहांसिंग इनर स्ट्रेंथ और आप बाहर की बात कर रहे हो। वो तो थोड़ा सा समझने के लिए मैं आपसे बात कर रहा था। वैसे मैं इमामी कंपनी में मुझे इतना क्लियर तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद आपके यहाँ का जो बॉम्बे का ऑफिस है, अंधेरी मलाड में कहीं पर है शायद, अंधेरी में, वहां पर भी मैंने प्रोग्राम्स किए हैं और भी एक दो लोकेशंस में किए, मुझे क्लियरली इतना याद नहीं आ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं ऐसे कोई कॉर्पोरेट
लोगों से बात करता हूँ। तो मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि जिन्होंने अभी तक वीडियो ऑन नहीं किया है, मैं जानता समझ रहा हूँ कि आपको सुनने के अलावा भी बहुत कुछ पीछे कार्य करने की मजबूरी हो सकती है, इसीलिए आप लोग मोबाइल मतलब वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं। कि क्या करें गिरीश भाई, ये ऑनलाइन से बड़ा अच्छा हो गया भैया, ऑनलाइन ऑन कर दो और अपना ही काम करो, सो खाओ पियो ऐश करो, अटेंडेंस तो लग ही जाएगा सैयद साहब कि भाई हमने तो अटेंड किया था। अब देखो मेरा नाम भी दिख रहा था, गोपाल शेलके, समीर जी, हितेश जी, सिद्धवा वार्ता जी, मोनिक घोष, और तो सब लोग तो है ही हैं, तो फिर मतलब नाम दे दो, बाकी काम तो अपना ही चलता रहता है। दोस्तों अगर ऐसा ही चलना है तो फिर ये तो हमारा कार्यक्रम व्यर्थ है, इसमें तो कोई फायदा ही नहीं है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ऐसा आज रिसर्च ये कहता है, मनोवैज्ञानिक और जो साइंटिस्ट होते हैं, जो ब्रेन साइंटिस्ट हैं, वो ये कहते हैं मल्टीटास्किंग इज नॉट गुड। मतलब मैं क्लास भी सुन रहा हूँ, व्हाट्सएप का मैसेज का टिंग, वो भी, अब हम तो सब प्रधानमंत्री जी हैं भैया, इंडिया और अब चाइना का युद्ध तो हमारे ही हाथ में है। व्हाट्सएप मैसेज नहीं देखेंगे तो फिर भारत का उद्धार और उत्थान और आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है? फिर देखना बहुत जरूरी है व्हाट्सएप में क्या मैसेज आया है, फिर सर भी खुजाना है, फिर ब्रेकिंग न्यूज भी देखना है। अब ये सब करने से हमारी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी कम हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं, जिन्होंने भी वीडियो ऑन किए हैं, अरे वाह, हमारे कुछ बहनें भी बैठी हुई हैं लगता है, मुझे बहुत आनंद है कि आप लोग ने वीडियो ऑन किया। लेकिन ये वीडियो ऑन करना अपने आप में सब कुछ नहीं है, इसके साथ भी एक कंडीशन है, और वो कंडीशन थोड़ा और खतरनाक हो सकता है। जो हमारे बाकी लोग जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं किया, वो देखा, मैं समझ गया था, इनका चेहरे से ही पता चल रहा था ये चीज नहीं बड़ी खतरनाक है। ये गिरीश जी ये ना ऐसे साधारण साधारण नहीं बोलने वाले। दोस्तों सेकंड कंडीशन ये है, आपने वीडियो तो ऑन कर लिया है, अगर आप मतलब घबरा नहीं रहे हैं, आपको ज्यादा कुछ मतलब कोरोना का भय नहीं है और आप प्रॉपर डिस्टेंसिंग मेंटेन किए, तो ये जो चेहरे पर जो बड़ा पर्दा लगाया हो ना, उसको नीचे करें। वो है दूसरा कंडीशन। और तीसरा कंडीशन है, उसके अंदर छिपी हुई ये 32 दांत और चेहरे की मुस्कुराहट, यही है आंतरिक क्या बोलते हैं शक्ति। तो कृपया करके मुस्कुराएं, क्योंकि मुस्कुराने से मेरे को भी थोड़ा टेंशन दूर हो जाएगा कि मैं अच्छे लोगों के साथ, ब्यूटीफुल लोगों के साथ, हंसमुख लोगों के साथ, मोटिवेटेड लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। और दोस्तों मेरा ये सेशन, मैं माफी चाहता हूँ सबसे पहले तो, और मैं सच बताऊंगा आपको, पता नहीं मेरे बुद्धि से कैसे आज का सेशन, वैसे तो मेरे को याद था कराना है, लेकिन मैंने मेरा जो एक्सेल शीट है वो 10 तारीख की, उसमें लिखा ही नहीं मैंने मामी का प्रोग्राम, और मैं बाकी चीजों में थोड़ा व्यस्त हो चुका। हमारी आदरणीय गीता बहन ने फोन किया 10 मिनट के बाद, देख रहे होंगे भाई गिरीश भाई तो गायब है। मैंने कहा हाँ बहन जी बोलिए। बोला आपका सेशन है। मैंने कहा कब? बोला अभी। मैंने कहा शिव बाबा अभी है, और मेरे को याद ही नहीं था। तो सबसे पहले तो बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि नहीं नहीं गिरीश भाई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 मिनट तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ऑन टाइम ही माना जाता है, इसमें कोई खराबी नहीं है। 10 मिनट, आप आधा घंटा लेट भी आते थे तो हम आदती हैं, हम तो अनुभवी हैं, मीटिंग आधा घंटे बाद ही चलता है ना, हम तो बाकी कामों में बिजी थे। आप हमारे लिए इतना चिंता नहीं करें, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। और चौथी बात मैं ये चाहता हूँ भाइयों और बहनों, मेरा ये जो टॉपिक है, मैं जब डिस्कशन करूंगा तो मैं बस बोलता रहूं बोलता रहूं बोलता रहूं, और आप लोग बैठ के सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें। ठीक है? एक बार मैंने ऐसे कहा, मैं बोलता रहूं बोलता रहूं बोलता रहूं, और आप लोग, तो एक भाई ने कहा सोते रहें सोते रहें सोते रहें। मैंने कहा सोते रहें कैसे हो सकता है, अरे सुनना है। उन्होंने कहा सर जी भारत में सुनना और सोना समान ही है, और भारत के लोगों की विशेषता है वो आंखें खोल के भी सो सकते हैं, ताकि फिर वक्ता को पता ना चले कि सुन रहे हैं कि सो रहे हैं, उनको तकलीफ ना हो। मैंने कहा अरे भाई साहब आप भारत की इतनी महिमा ना करें जिससे कि हमारा टेंशन ही बढ़ जाए। तो दोस्तों बीच बीच में मुस्कुराते रहें और कंधा भी हिलाते रहें, तो मुझे पता चलेगा कि आप जागृत की अवस्था में। वैसे मैं आपकी अपनी विशेषता बता देता हूँ, मैं ना कॉलेज में पढ़ाता था 2009 तक, और 15 अगस्त 2009 को मैंने मुक्ति पा ली, आजादी पा ली नौकरी से। फिर मैं ब्रह्मा कुमारी इसमें फुल टाइम अभी सेवाएं करता हूँ। तो एक बार जब मैं पढ़ा रहा था तो मेरा एक जो स्टूडेंट था ना वो सो रहा था, तो मैंने उसके मित्र को जो बाजू में बैठा था, मैंने कहा अरे भैया
तुम्हारा दोस्त सो रहा है, मैं इतना इंपॉर्टेंट विषय पर बात कर रहा हूँ, ये यूनिवर्सिटी के हिसाब से तुम्हारा सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट भाग है, तुम उसके मित्र हो, तुम जगाओ तो सही उसको, वो सो रहा है और उसको नुकसान हो जाएगा यूनिवर्सिटी पेपर में। तो वो विद्यार्थी मुझे कहता है सर सुलाया आपने है, जगाऊं मैं क्यों? सुलाने का काम आप करो, जगाने का काम मैं क्यों करूं? तुम ही करो यार, अरे हम दोनों काम आपको ही करना चाहिए। तो दोस्तों मैं थोड़ा ऐसा व्यक्ति हूँ। आज मैं आपको इनर स्ट्रेंथ के बारे में बताऊंगा। खुशी, शांति, आनंद, प्रेम से रहना है, खाना है, पीना है, चलना है, बच्चों को संभालना है, कारोबार करना है, बॉस की डांट खानी है, मीटिंग में ओवर टारगेट का स्वीकार करना है और अंडर डिलीवर करना है, जो भी कुछ करना है सब खुशी शांति से करना। और जब मैं ये कहता हूँ कि भाई खुश रहो, शांत रहो, आनंदित रहो, मुस्कुराते रहो, टेंशन नहीं लो, भूल जाओ, गलतियों को मतलब भूल जाओ, स्वीकार कर लो जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, तो पता है कुछ लोग मुझे ना मतलब बोलते नहीं है लेकिन मनोभाव से मुझे समझ में आता है। वो ना हमारी एडमिनिस्ट्रेटर बहन का नाम मुझे नहीं पता, जनरली माताएं बहनें ऐसा करती, मैडम आपका नाम क्या बताएंगे? नहीं ठीक है, शी इज नॉट इंटरेस्टेड। बोला रहने दो भैया, हम आपको क्यों बताएं, आप हो ही इतनी खतरनाक चीज, 5 मिनट में आपने तो हालत ही खराब कर दिया भारतीयों का, तो अब मैं नहीं बताना चाहती हूँ। कोई बात नहीं। हाँ बोलिए। सर मेरा नाम दिव्या है। अरे क्या बात है, सॉरी सॉरी सॉरी, आपका नाम ही इतना दिव्य है, इतना डिवाइन नाम है। तो दिव्या बहन, आपके जैसे नहीं, वो दूसरे कंपनी के लोगों के बारे में बात करो। आपका ये इमामी तो बहुत अच्छा है, भाई बहनें बहुत अच्छे हैं। तो दूसरी बहनें मेरे बारे में पता है, जब मैं कहता हूँ ना खुश रहो, शांत रहो, आनंद में रहो, तो वो है ना ऐसा फोल्डेड हैंड्स और बड़ी गंभीरता पूर्वक मुझे तिरछी नजरों से देखते हैं और मुझे समझ में आता है इनका मनोभाव क्या है। जब मैं ये सब बातें करता हूँ ना तो वो मन ही मन सोचते हैं मेरे बारे में, आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ दिव्या बहन, मतलब दूसरे बहनें मेरे बारे में सोचते हैं कि टकलू, मेरे को कहते हैं टकलू मन ही मन, तू जो इतनी लंबी चौड़ी फेंक रहा है ना, शांत रहो, टेंशन नहीं लो, प्यार से रहो, आनंद से रहो, तू हमारे कंपनी में आ जा, मेरे डिपार्टमेंट में, मेरे कुर्सी में आधा दिन काम करके बता दे शांति से, खुशी से, बिना गुस्सा किए, तब हमको समझ में आएगा। ये भाषण करना बहुत अच्छा है सैयद साहब, और आपने तो लगा दिया, सबको बिठा दिया है। और कुछ माताएं बहनों तो एक स्टेप आगे भी जाते हैं, वो कहते हैं गिरीश भाई हमारे घर में आ जाओ, आप 2 घंटे के लिए हमारे छोटू को तू हैंडल करके बता दे, तेरे बाकी बचे हुए बाल ना उड़ गए तो हमारा नाम ये नहीं। दोस्तों मैं आपको थ्योरी नहीं सुनाऊंगा, बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें भी सुनाऊंगा। एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ इससे पहले कि हम शुरू करते हैं। सैयद साहब बैठे हुए हैं, हमारे अमित जी भी बैठे हुए हैं, थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा, नौकरी भी जा सकती है, ठीक है ना, उनको ध्यान में रखते हुए जवाब दीजिएगा। हम और अगर नहीं भी जवाब देंगे तो चलेगा, मेरे को आपके मनोभाव सब पता चल जाएंगे, बस वीडियो ऑन करके थोड़ा मास्क नीचे करेंगे तो भी पता चल जाएगा। थोड़ा सा अनुभव है, बाल ऐसे ही नहीं खोए हैं मैंने, पता है बाल कैसे खोए हैं, शादी के बाद ही ज्यादा झड़े हैं, बाकी तो टाइम अच्छे थे, ठीक है ना। अगेन ऑन अ लाइटर वे, थोड़ा सा आप परेशान ना हो जाएं। प्रश्न ये है, आप में से वो सब लोग हाथ ऊपर उठाएं जो ये क्लास जबरदस्ती अटेंड कर रहे हैं, जिनको आदेश अनुसार अटेंड करना पड़ रहा है। दिमाग खराब, यहाँ तो ऑफिस का काम भी करो और ये लेक्चर भी झेलो। वो लोग कृपया हाथ ऊपर उठाएं, बट ध्यान रखिएगा सैयद साहब और अमित साहब बैठे हुए हैं, अगर हाथ उठा दिया बेटा तो तुम्हारी तो खैर नहीं, तुम हमारे वक्ता के सामने हमारे क्या बोलते कंप्लेन कर रहे हो। वैसे आपके चेहरों से मुझे पता चल रहा है, ठीक है ना, कि कितने जबरदस्ती। मैं आपको एक सत्य बात बता देता हूँ जिससे कि आपका मन हल्का हो जाएगा। जो लोग जबरदस्ती बैठ के सुन रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आप ही जबरदस्ती ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, हो सकता है कि ये जो गिरीश जी है ये भी जबरदस्ती सुना रहा है। मैं भी तो कोई दूसरे ही माइंडसेट में था कि क्लास तो कभी और है, तब तो गीता बहन ने फोन कर दिया, बोला नहीं नहीं आपको लेना ही पड़ेगा। ओ माय गॉड। अब दोस्तों प्रश्न ये है, जब आपको जबरदस्ती सुनना ही है और मुझे जबरदस्ती सुनाना ही है, मुक्ति तो है नहीं, तो 2 ही ऑप्शन है, या तो मर मर के, घबरा करके, जबरदस्ती टेंशन में परेशान होके, मुंह लटका करके किसी तरह आधा पौन घंटा व्यतीत कर लो, या फिर खुशी से, प्यार से, आत्मीयता से, आनंद से, इंटरेस्ट से, विलिंगनेस से, अपना अपना क्या कहूं, अपनी अवेलेबिलिटी के साथ, हार्ट माइंड बॉडी सोल को कंप्लीटली
अब जब बिताना ही है, अब जब गिरीश भाई को बोलना ही है तो क्यों ना खुशी से कर दो। तो ये इसीलिए मैंने थोड़ी शुरुआत में आपको मन हल्का करने के लिए ये सब बातें बताई थी। फिर भी आपके आजू बाजू में कोई लोग अगर मेरी बातों को सुन करके हंस नहीं रहे तो उनको थोड़ा सा एक ऐसे करके धक्का मारना, बोला यार अभी नहीं मुस्कुराएगा तो कब मुस्कुराएगा, वैसे ही जीवन का भरोसा नहीं, कब कोरोना आ जाएगा 14 दिन के अंदर जाएगा, अभी तो मुस्कुरा ले। और वो बेचारा टकलू इतना मेहनत कर रहा है हंसाने का और तुम तो मुस्कुरा भी नहीं रहे हो। दोस्तों जीवन का तो कोई भरोसा ही नहीं है, लेकिन एक चीज का भरोसा है, अभी अच्छी तरह आनंद से, इसी को इनर स्ट्रेंथ कहते हैं और कुछ नहीं है। और इन्हीं बातों को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आप बहुत प्यार से, मैं आपको कोई ज्ञान सुनाने के लिए, उपदेश देने के लिए, आपको कुछ नहीं आता, मुझे सब आता है, वो भाई साहब मेरे बारे में बड़ा बड़ा कह रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं बहुत सिंपल व्यक्ति हूँ। और एक और आपको मैं अधिकार देता हूँ, अगले आधा पौन घंटे में आप मुझसे कभी भी उल्टा मेरा माइक को म्यूट करके आप बोल सकते हैं, प्रोफेसर गिरीश, गिरीश भाई साहब आप जो कह रहे हैं सरासर गलत है, इम्प्रैक्टिकल है, मतलब नहीं है, थियोरी ठीक है, इसका कोई फायदा नहीं है, ऐसे थोड़ी ना दुनिया चलती है, ऐसे थोड़ी ना कंपनी चलता है, ऐसे थोड़ी ना देश चलता है। आप ऐसे बोल सकते हैं और मैं बड़े नम्रता पूर्वक आपकी बात, आप उल्टा दो बातें सुना भी सकते हो, अपशब्द भी बोल सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पता है क्यों? 15 साल शादीशुदा जीवन का अनुभव है, सहन करने की तो कूट कूट के रग रग में, हम मजाक कर रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड एज मैरिज, मजाक कर रहा हूँ दोस्तों। लेकिन एक बात सत्य है, बाहर द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड देयर इज एन इंटरनल वर्ल्ड, और इन दोनों का आपस का एक बहुत सुंदर इक्वेशन है। और जो इंसान इस इक्वेशन को नहीं समझ सकता है वो आंतरिक रीति से परेशान और टेंशन में रहेगा। अर्थात इक्वेशन नंबर 1 में पहले सेट कर देता हूं। पहला इक्वेशन है whatever is happening with me और whatever is happening around me, ठीक है, can be decided by somebody। मेरे इर्द गिर्द क्या चल रहा है वो किसी और की मर्जी से चल सकता है, लेकिन मेरे अंदर क्या चल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की मर्जी से होना चाहिए, और वो मैं हूं, जिसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं इन 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 अंदर डिपेंडेंट, जिसको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते आत्मनिर्भर। अनफॉर्चुनेटली हम पैसा निर्भर, आपका प्रोडक्ट का नाम तो नहीं पता, फेयर एंड लवली निर्भर, लिपस्टिक निर्भर और जो जो ब्यूटी प्रोडक्ट के निर्भर हम हो गए। हम सोचते हैं अच्छा दिखना। आपको मैं 3 फिनोमेना बताता हूँ, फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल। द फर्स्ट फिनोमेना, वी आर ऑल अ विक्टिम ऑफ दिस फर्स्ट फिनोमेना, एंड द फर्स्ट फिनोमेना इज एम आई लुकिंग गुड। सिर्फ लुकिंग गुड नॉट ओनली एट द फिजिकल लेवल, बट दोस्तों फिजिकल की बात नहीं है, लुकिंग गुड इमोशनली, लुकिंग गुड बिहेवियरली। लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे क्या समझते हैं, मेरा इमेज क्या है दूसरों की नजरों में, लुकिंग गुड लुकिंग गुड लुकिंग गुड। और इस चक्कर में अब ये लुकिंग गुड एक्सटर्नली है, फेल हो जाऊंगा तो मम्मी पापा क्या बोलेंगे, फेल हो जाऊंगा तो दुनिया क्या बोलेंगे, फेल हो जाऊंगा तो मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे, फेल होकर दूसरे साल अपने जूनियर्स के साथ बैठना तो बड़ा इंसल्टिंग फील होगा। ठीक है, पता है मेरा लक्ष्य क्या है दोस्तों? सैयद साहब मेरा लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य आप लोग नहीं है, माफी चाहता हूं मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूं, मेरा लक्ष्य कुछ और है, और वो मैं लक्ष्य आपको बता देता हूं। क्या ऐसे ऐसे हमने कुछ कार्य किया, कैसे कार्य किया कि गिरीश का बेटा, आप सब माता पिता हो सकते हैं, नहीं भी होंगे तो कल की डेट में आप फैमिली वे में जाएंगे, आप माता पिता बनेंगे, मुझे चिंता भविष्य की है। भविष्य हमारा युग, जो नया जनरेशन है। अब मैं क्या चाहता हूं, ये मेरा आज के टॉपिक का लक्ष्य है। मेरा बेटा, आपका बेटा, आपकी बेटी, हाइपोथेटिकली एग्जांपल दे रहा हूं, वो रिजल्ट देख करके घर आती है बच्ची, ठीक है, और घर आती है और हम इंतजार कर रहे हैं, हम माता पिता हैं, हम तो चाहेंगे कि बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छा अंक लेकर आए।
और टिंग टोंग करके बेल बजता है और हम माता पिता बड़े उत्सुक होकर, बड़े एक्साइटमेंट में, बिकॉज वी वांट टू हियर द गुड न्यूज, हम भागते हैं दरवाजे की तरफ। दरवाजा खोलते तो हमारी बेटी या बेटा जो भी है, ठीक है, वो खड़ी है और हम उत्सुकता वश, आउट ऑफ लॉट ऑफ इंक्विजिटिवनेस, वी से यस यंग मैन, टेल मी व्हाट द गुड न्यूज, बताओ बच्चे, अच्छा समाचार, सुखदाई समाचार सुनाओ, क्या समाचार है। और पता है, जैसे ही मैंने बच्ची को देखा तो क्या मैंने पाया, बच्ची की आंखों में चमक है। देयर इज अ स्पार्क इन द चाइल्ड्स आईज, चेहरा खिला हुआ है, बॉडी लैंग्वेज 100% पॉजिटिव है, उमंग, उत्साह, कॉन्फिडेंस ऐसे बाहर की ओर झलक रहा है, उमड़ रहा है। She is looking absolutely relaxed, comfortable, positive, brilliant, smart. चेहरे में मुस्कुराहट है, बहुत पॉजिटिव। ये देखते ही साथ पप्पा गिरीश को समझ में आ गया, अरे शायद तो इसने टॉप किया है पूरे क्या बोलते क्लास में, 10वीं बोर्ड के एग्जाम का रिजल्ट। और मैं पापा पूछता हूँ, बोलो बेटा जल्दी समाचार सुनाओ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1 सेकंड के लिए ध्यान मेरी तरफ अटेंशन दीजिएगा प्लीज। आप लोग काम भी कर रहे होंगे, आई अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम। और बच्ची कहती है, पापा फेल होकर आई हूं। आई, ये तो इक्वेशन ठीक नहीं है। फेल होकर आई हो और चेहरा मुस्कुरा रहा है, आंखें खिली हुई है, बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है, ऐसे कैसे हो सकता है। और पता है बेटी पापा को क्या कहती है, डैड ये सत्य है कि मैं फेल होकर आई हूं, फैक्ट है, झूठ नहीं बोल रही हूं। लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और वो है आज का हमारा विषय। और वो बच्ची कहती है, डैड फेल होकर आई हूं, ये सत्य है, लेकिन सुसाइड नहीं करूंगी, डिप्रेशन में नहीं जाऊंगी, अपनी किस्मत को नहीं रोऊंगी, अल्लाह ताला, खुदा, दोस्त, परवरदिगार, भगवान, ईश्वर को गाली नहीं दूंगी, एआईसीटी को गाली नहीं दूंगी, टीचर्स को कंप्लेन नहीं करूंगी, जिस दोस्त को मैंने रात भर पढ़ाया, जिसको मैंने नोट्स दिया, जिसको मैंने समझाया कंसेप्ट, वो पास हो गई और मैं फेल हो गई। डैड रोऊंगी नहीं। कमरे में बैठ करके बिना ब्रश किए, बिना क्या इमामी का प्रोडक्ट यूज किए, बिना खाना खाए, बिना सोए, मुरझा करके रोती नहीं रहूंगी। और डैड, आपके परिवार वाले, मम्मी के खानदान वाले अगर पूछेंगे ना आपकी छोटी बेटी का रिजल्ट क्या हुआ, मेरा नंबर देना, व्हाट्सएप वीडियो कॉल में, वीडियो चैट में बताऊंगी मेरे साथ क्या हुआ। और डैड अगले साल जूनियर्स के साथ बैठ करके हिम्मत के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, सेल्फ एस्टीम के साथ बैठकर 1 साल और पढ़ाई करूंगी, वही सब्जेक्ट पढ़ने में ना बोर नहीं फील करूंगी, रोती नहीं रहूंगी अपनी किस्मत को, कोसती नहीं रहूंगी किसी को। और डैड आज रात का भोजन मेरी तरफ से पार्टी, डिनर मैं दूंगी आपको, हम बाहर जाकर खाएंगे, लॉकडाउन खुल गया है, थोड़ा थोड़ा 50% ऑक्यूपेंसी के साथ चल रहा है। पापा गिरीश बोलते, हेलो इडियट, एक तो तू फेल होकर आई है, ऊपर से मुझे ज्ञान दे रही है, ऊपर से पार्टी भी दे रही है, किस खुशी में, अरे यार इसका दिमाग फिर गया। और बच्ची कहती है, डैड पार्टी तो मैं आज दे रही हूं, लेकिन घटना 1 साल के बाद होगी, एडवांस पार्टी है। मैंने कहा एडवांस पार्टी, घटना क्या घटेगी भैया 1 साल के बाद। और अगर ये बच्ची ऐसा कह सके, मान लीजिए मेरी तरफ से सर्टिफिकेट है, मैं बहुत सिंपल सा व्यक्ति हूं भाई और बहनों, आप एक एक अच्छे इनर पावर वाले मम्मी और पापा हैं। और अगर बच्ची ऐसा नहीं कह सकती है तो कुछ तो समस्या है। पता है बच्ची क्या कहती है, पापा पार्टी मैं आज दूंगी, लेकिन घटना 1 साल के बाद घटेगी। मैंने कहा कौन सी घटना, इवेंट विल टेक प्लेस आफ्टर 1 year डैड, but I'll throw a party today. Celebration is 1 year ahead. I said, why? And the child says, पापा अगले साल 10वीं बोर्ड में गोल्ड मेडल कमा के दिखाऊंगी। ये है इनर स्ट्रेंथ। विपरीत परिस्थितियों में भी कंप्लेन करना, रोना धोना, गाली देना, इरिटेट होना, किसी को और को जिम्मेवार समझना और खुद की किस्मत के ऊपर रोना कि अब मैं क्या करूं, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट नहीं हूं। I understand there are a lot of factors which are beyond your control. इसीलिए पहला इक्वेशन, मेरे इर्द गिर्द क्या चल रहा है वो किसी और की मर्जी से हो सकता है, लेकिन मेरे अंदर अंदर क्या चल रहा है, मेरे विचार, अंदर क्या चल रहा है, मेरी फीलिंग, अंदर क्या चल रहा है, मेरी भावनाएं, इमोशंस, अंदर क्या चल रहा है, माय डिसीजंस, माय चॉइसेस। इस पर तो मेरा अधिकार होना चाहिए ना। माफी चाहता हूं, भारत में 3 तंत्र, पहला था राजतंत्र, राजा का प्रजा पर संरक्षण, प्रोटेक्शन, कंट्रोल, सुरक्षा, राजा और प्रजा, वो सब हट गया और भारत स्वतंत्र हो गया।
और भारत में आया लोकतंत्र, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी। प्रजा का, प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा प्रजा पर शासन, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है, आई विल इलेक्ट अ लीडर एंड द लीडर विल टेक केयर ऑफ मी फॉर द नेक्स्ट 5 years। रोड का कंस्ट्रक्शन जो भी है, हमारा ध्यान रखना, फ्री वैक्सीन, नई वैक्सीन, जो भी वो पॉलिटिक्स को छोड़ दीजिए, ठीक है। लोकतंत्र, पहला था राजतंत्र, फिर आया लोकतंत्र या प्रजातंत्र। ये दोनों तंत्रों में हम इतने उलझ गए कि एक तंत्र को भूल गए। और पता है वो कौन सा तंत्र है? वो है स्वतंत्र। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो गया, करेक्ट? प्लीज अपने आप से पूछें, स्वतंत्र हूं? कुछ भी हो जाए, कुछ भी माना, कुछ भी, कौन राइट है कौन रॉन्ग है उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगले 24 घंटे मन इजी, सहज, नो कॉम्प्लेक्सिटी, नो कॉम्प्लिकेशन, नो मूड ऑफ, स्वतंत्र हूं। स्व माना मैं, का तंत्र, तंत्र माना सिस्टम। ये करना बहुत जरूरी है, इसी को हम कहते हैं इनर स्ट्रेंथ। प्रॉब्लम पता है क्या है दोस्तों? हमने इसके बारे में कभी चिंतन नहीं किया, हमको लगा कि ये सब जरूरी ही नहीं है। पता है जरूरी क्या था? पैसा कमाना, पोस्ट, पोजीशन। और आज हम माता पिता भी यही कह रहे हैं, बच्चे पढ़ पढ़ पढ़, नहीं तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। भाई और बहनों, माफी चाहता हूं, प्लीज ये महापाप ना करें। जिंदगी पढ़ने से नहीं बनती है। वो बच्ची का जिंदगी क्या था बताओ? मार्क्स फेल, कम हो गए, सुसाइड। मैं अभी 1 हफ्ते पहले मेरे को मतलब समाचार मिला कि अक्टूबर में हमने जयपुर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोग्राम किया था। क्यों किया था पता? वो मुझे नहीं बताया था, अभी बताया उन्होंने, पीछे बताया। और जब लॉकडाउन खुल चुका था और बच्चों को वापस कॉलेज में बुला लिए थे, हॉस्टल में आकर रुके हुए थे, एक स्टूडेंट ने, बॉय ने, लड़के ने 3 दिन के अंदर सुसाइड किया। इंजीनियरिंग कॉलेज, बताओ माता पिता, कौन सा क्वालिफिकेशन, कौन सी पढ़ाई? बचपन से यही कहा ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, हिस्ट्री ज्योग्राफी, प्लीज पढ़ाइए अपने बच्चों, डॉक्टर इंजीनियर बनाइए, लेकिन साथ में वैल्यूज, आंतरिक शक्ति, घबराए ना, परेशान ना, रोए ना, दुखी ना, डरे ना, इसका ज्ञान कौन देगा? हमारे पास तो टाइम ही नहीं है ना, स्कूल में तो इसके लिए विषय ही नहीं है ना। एक्चुअली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, सिर्फ बच्चे पैदा करना ही नहीं है। और फिर हम उनको डराते भी हैं। कैसे डराते हैं? अगर तू नहीं पढ़ेगा बेटा तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तू फिर जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। पढ़ना ही सब कुछ नहीं है। अब बच्चा डर डर के पढ़ रहा है 365 दिन, डर डर के एग्जाम लिख रहा है, डर डर के रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, डर डर के रिजल्ट देख रहा है। मान 2 पॉसिबिलिटी है, रिजल्ट मैं जैसा चाहता हूं वैसे आया, या मैं जैसा चाहता हूं वैसा नहीं आया, ठीक है। अगर मैं जैसा चाहता हूं रिजल्ट नहीं आया तो और डरेगा। जिंदगी वो 365 दिन, हर दिन बच्चा किस प्रकार से पढ़ रहा है, कौन सी मनोदिशा, मनोदृष्टि से पढ़ रहा है। मैं सैयद सर, मैं एक फोन अटेंड कर लूं क्योंकि मैंने ना कुछ कमिट कर दिया था, मुझे याद नहीं, जस्ट 1 मिनट। हाँ प्लीज, मैं माफी चाहता हूँ वैसे। यस सर, थैंक यू सर। सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है ना। या तो पहला चीज हमें ये समझना है जिंदगी क्या है। इसका मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं आज से कुछ वर्ष पहले एक सन्यासी से मिला, एक प्रोग्राम कर रहे थे और वो सन्यासी जी चीफ गेस्ट थे। एक गांव में हम प्रोग्राम कर रहे थे। मुझे ना गांव में प्रोग्राम करना बहुत अच्छा लगता है, पता है क्यों? क्योंकि गांव वाले ना भावना से बहुत इजी होते हैं।
और पहले शहरों को वालों को तो पहले लॉजिक समझाना पड़ता है, पहले हंसाना पड़ता है, खिलाना पड़ता है, मजा आना चाहिए, फिर हम सुनेंगे। वहां मजा की आवश्यकता है, वहां सीधे सीधे भावना बहुत अच्छी है, वो हमें महान समझते हैं। भाई साहब आप जो बोल दोगे ना वो करेक्ट है बस। अब यहाँ तो ऐसा थोड़ी ना होता है, वैसा थोड़ी, बट दैट्स ओके, आई मीन दैट बोथ ऑफ देम आर ओके। सो हम गांव में प्रोग्राम कर रहे थे, वो स्वामी जी चीफ गेस्ट थे। स्वामी जी को हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों ने कहा आप गिरीश भाई के साथ डिनर करेंगे क्या, रात का समय था। तो उन्होंने कहा बिल्कुल। हम वो स्वामी जी के साथ हम डिनर कर रहे थे, तो मैं स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी आप क्या करते हैं सारा दिन, क्या सेवाएं करते हैं आप, क्या मेडिटेशन करते हैं आप, क्या पूजा पाठ करते हैं, कौन सा मंत्र उच्चारण करते हैं, खाते क्या है, सब पूछा मैंने, सारा दिनचर्या पूछा। तो वो स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा हमारा ना 30 एकड़ का आश्रम है और उसमें हम 3 लोग रहते हैं। मैंने कहा माय गॉड, 30 एकड़ का आश्रम को फिर झाड़ू पोछा खाना पीना कौन करेगा ये सब। तो स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। और ये इक्वेशन अगर सेट हो गया, आपका, आपके परिवार का, भविष्य का जिंदगी स्ट्रेंथ वाला हो सकता है। नहीं तो हम हमेशा एट द मर्सी ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रहेंगे। कोरोना ठीक होगा पता नहीं, हमको होगा पता नहीं, मरेंगे पता नहीं। अच्छा पता नहीं तो वो मुझे भी है, लेकिन डरना या ना डरना हमारा चॉइस हो सकता है। तो फिर वो स्वामी जी बात बात पे मैंने कहा स्वामी जी, उन्होंने कहा हम 3 लोग रहते, मैंने कहा खाना कौन बनाता है। स्वामी जी ने कहा हम खाना ही नहीं बनाते। मैंने कहा कमाल है यार, खाना ही नहीं बनाते, खाते तो हो ना। बोला खाते जरूर है लेकिन बनाते नहीं है। बोला हाँ नहीं बनाते। मैंने कहा क्यों। तब स्वामी जी ने कहा 2 बातें, एक है लाइफ और दूसरा है सर्वाइवल। एक है जीवन और दूसरा है शरीर निर्वाह, शरीर की मृत्यु नाम। तो मैंने कहा ठीक है स्वामी जी क्या है। उन्होंने कहा शरीर की मृत्यु ना हो इसके लिए मनुष्य को सिर्फ 3 चीजों की आवश्यकता है, बस 3 चीजें, और कुछ नहीं चाहिए, ये शरीर सरवाइव कर जाए। मैंने कहा स्वामी जी क्या है। उन्होंने कहा पहला है रोटी, रोटी में ऑक्सीजन भी आ गया अभी, हाँ बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर सिलेंडर ही नहीं मिलेंगे तो फिर गए काम से। मतलब ग्रहण करने वाली चीज, उसमें पानी भी आ गया, खाना भी आ गया, ठीक है ना, एवरीथिंग विच इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। पहला है रोटी, दूसरा है कपड़ा। अब कपड़े में भी प्रॉब्लम है। मैं दिल्ली में था 2019 दिसंबर में, बहुत ठंड पड़ी थी, मतलब 100 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ दिया था उस समय का। और इतनी ठंड थी, हम गिरीश भाई ने तो बहुत लेयर्स के गरम के ब्लैंकेट जर्सी ये सब पहना था, लेकिन बाहर रोड में गाय बैठी थी सारा दिन सारा रात, वो नहीं मरी। इस संसार में मनुष्य ही है जिसको कपड़ों की जरूरत पड़ती, नहीं तो हमारा इंटरनल थर्मल एनर्जी के कारण मतलब लॉस हो जाएगा तो मर जाएगा व्यक्ति। कपड़ा, पता है प्रॉब्लम क्या है, मुझे सैयद सर आपका जीन्स एंड टी शर्ट पसंद आ गया, वही वाला चाहिए। अब उसके कारण मेरा आपके साथ कंपटीशन चल रहा है। चलो छोड़ो कपड़े के कारण अभी दुश्मनी। तीसरा, और वो है छत मकान, वो तो जानवरों को भी चाहिए शेल्टर, सर्दी गर्मी से बचने के लिए। रोटी कपड़ा और मकान। और वो स्वामी जी ने पता है क्या कहा मुझे, उन्होंने कहा गिरीश जी हमारे लिए सन्यासी के लिए गेहुआ वस्त्र धारण किया था उन्होंने, हम जो ईश्वरीय मार्ग अल्लाह ताला की खोज में या जो भी है आध्यात्मिक मार्ग में, हमारे लिए रोटी कपड़ा मकान तीनों भीख के तुल्य है। भीख मांगते हैं, कमाते नहीं है। हम दर दर भटक के कहते हैं भगवान के नाम पर कुछ दे दे बाबा को। और कपड़ा, वो स्वामी जी ने ना गेहुआ वस्त्र ओढ़ा हुआ था। आपने रामदेव महाराज को अगर देखा हो, आदरणीय रामदेव महाराज जी, थोड़ा भी कंपटीशन फाइटिंग चल रहा है उनका एलोपैथी के साथ, ठीक है उसको बाजू में रख दे। तो स्वामी जी को अगर आपने देखा हो, मैं तो 2020 जनवरी में स्वामी जी के साथ था बैंगलोर में, वहाँ एक कार्यक्रम में। और मैंने क्या देखा स्वामी जी को, उन्होंने ना खड़ग पहनी हुई थी, क्या नाम है, लकड़ी की। और भाई लोग रात को लुंगी पहनते हैं ना, वैसा उन्होंने एक गेहुआ लुंगी बांधी हुई थी और शरीर के ऊपर एक ऐसा टॉवल ओढ़ा हुआ था, बस खत्म। तो मैंने वो वाले स्वामी जी जो जिसके साथ मैं बात कर रहा था, मैंने उनसे पूछा आप लोग कपड़ा, तो पता है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा गिरीश भाई हम सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनते। मैंने कहा आपको एलर्जी है क्या स्टिचिंग से, आपको स्किन का कोई प्रॉब्लम है क्या स्टिच्ड कपड़े पहनने से, आप खर्चा नहीं करना चाहते हो क्या, देखो हमने तो ये भैया 300 रुपए का शर्ट पहनी है, सिलाने का खर्चा 300 रुपए खर्चा होता है साहब। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा फिर, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा मृत देह पर, डेड बॉडी पर सिला हुआ कपड़ा नहीं चढ़ाते। मैंने कहा स्वामी जी मैं समझता था मेरे को ही बहुत ज्ञान है, अब पता चल रहा है आपके सामने में कुछ भी नहीं है। कपड़े को बस ओढ़ना ही है ना,
कहाँ से मेरे को सैयद सर के साथ दुश्मनी मोल लूं क्योंकि उनकी जीन्स एंड टी शर्ट पसंद आ गई। वो बाजू वाली की साड़ी है ना, इतनी चमक रही है, मेरे को ऐसी ही चाहिए। गई, जीवन खराब हो रहा है साड़ी के चक्कर में। मैंने कहा स्वामी जी घर, उन्होंने कहा घर, हम झोपड़ियों में रहते हैं, हम तो जंगलों में वास करते हैं, हम तो गुफाओं में रहते हैं। आज तो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड हो गया, भक्त लोग पैसा देते, हम बड़ा बड़ा आश्रम, बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा घर बना दिए। दैट्स ओके। रोटी कपड़ा मकान भीख। मैंने कहा करेक्ट स्वामी जी। बोला हम नौकरी नहीं करते, पैसा नहीं कमाते, इस पर नहीं खर्चा करते। मैंने कहा चलो मान लिया। फिर उन्होंने बहुत अच्छी बात कही जो हमारा आज का विषय से संबंधित है। उन्होंने कहा जीवन, लाइफ इज एन एक्सपीरियंस, एक अनुभव है। कौन सी अनुभूति? स्नेह, शांति, मन की खुशी, मन की शक्ति। वो जैसे बच्ची ने किया था, पापा फेल होकर आई हूं लेकिन घबराऊंगी नहीं, परेशान नहीं होंगी, दुखी नहीं होंगी। दैट इज लाइफ। और जिसने ऐसा जीवन जी लिया उसके लिए बाह्य जगत की परिस्थितियों को ओवरकम करना बहुत आसान हो जाता है। और उन्होंने कहा गिरीश भाई बस एक ही प्रॉब्लम है इस दुनिया का। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा गिरीश जी आज पता है दुनिया वाले क्या करते हैं? रोटी कपड़ा मकान, कमाता हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, मम्मी पापा खुश कि बेटा आईआईटी में पढ़ता है और यूएस में 1 करोड़ की नौकरी करता है, मेरा बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। माफी चाहता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक भाई दूसरे भाई के साथ थोड़ी सी उसकी नोक झोंक हो गई प्रॉपर्टी को लेकर, तो पता है एक भाई दूसरे भाई को क्या कहता है? तेरा नहीं खाता हूँ, अपनी मेहनत की कमाई का खाता हूँ, ज्यादा मत बोल। और कितना गर्व है हमको अपनी मेहनत की कमाई का खाना। बट एक प्रॉब्लम है दोस्तों, पता है क्या प्रॉब्लम है? वो स्वामी जी ने कहा आज का मनुष्य सुख शांति आनंद सम्मान का कटोरा हाथ में लेके घूम रहा है। सैयद साहब, मैंने हमारे नीलेश गुप्ता जी जो मेरे बॉस है इनको बहुत सम्मान दिया, इनकी हर बात मानी, लेकिन इन्होंने सबके सामने मेरा इंसल्ट कर दिया। तो रो काय को रहा है इडियट? इंडिपेंडेंट बनना, उनसे काय को भीख मांग रहा है रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड का? उन्होंने किस इंटेंशन से कहा, किस माइंडसेट से कहा, उनका मूड क्या था? कैन यू गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट? तुम काय को रो रहा है? मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, पत्नियां रोती है मेरा पति ऐसा है, मेरा पति वैसा है, तो तुम काय को रो रही हो? पैसे और बुद्धि और उसके लिए तो इंडिपेंडेंट बच्चों को इसीलिए पढ़ाया ना कि खुद का कमाए, खुद का खाए, खुद का पहने, खुद का घर बनाए। अरे खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट कहां पर है? खुद का आत्मविश्वास कहां पर है? आप गाली दे सकते हैं, अपमान कर सकते हैं, वो आपका कंट्रोल। लेकिन मैं इंडिपेंडेंट हूं, स्वतंत्र हूं। चलो ठीक है, थियोरी तो समझ में आ रहा है, अभी प्रैक्टिकल करें। And unfortunately this society and our intentions, you know, our way of handling and the platform on which we are building the society is so pathetically, you know, the foundations are so miserable unfortunately, and we don't understand all those things। और हमको पता ही नहीं हमको करना क्या है। पता है बच्चे क्यों बिगड़े? टीवी, इंटरनेट, हेलो, गलत है। माफी चाहता हूँ कि बहुत आसान है किसी और को जिम्मेवारी दे देना कि इनकी वजह से, इनकी वजह से, इनकी वजह से। आध्यात्मिकता ये नहीं कहता। चलो छोड़िए, थियोरी छोड़िए, प्रैक्टिकल करते हैं, समय कम है हमारे पास। ठीक है, आपको 3 ऑप्शन देता हूँ, तीनों में से किसी को भी टिक कर सकते हैं। चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। जो लोग अपना सुंदर सा इंटरेस्टिंग इंस्पायरिंग मुखड़ा नहीं दिखा रहे हैं उनके लिए चैट बॉक्स है। उन लोग बोलेगा यार हमको ना नजर लग जाएगी आपकी, इसीलिए हम वीडियो नहीं ऑन करेंगे, बाकी तू बोलता रहे जितना बोलना है, हम ढीठ के रहेंगे, ढीठ ही रहेंगे। हम तू कितना भी पैर भी पकड़ लेना, वीडियो तो नहीं खोलेंगे। चलो जाने दो, ठीक है, वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ऑप्शन है। ठीक है ना, गुड। अच्छा 3 ऑप्शन है, तीनों को भी टिक कर सकते हैं, 2 को भी टिक कर सकते हैं, 1 को भी टिक कर सकते हैं। क्या बात है भाई साहब, गौरव पांड्या जी, आपको दिल को लग गई लगता है बात, ठीक है ना। बट आई रियली अप्रिशिएट यू, ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ, आप सीरियसली ना ले, ठीक है ना। वंडरफुल गौरव जी, आई रियली अप्रिशिएट यू। अच्छा 3 ऑप्शन है, तीनों में से कुछ भी टिक कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इस दुनिया में मेरे लिए कोई भी रॉन्ग नहीं है, सब राइट है अपने अपने दृष्टिकोण से, अपने अपनी भावना से, अपने अपने परसेप्शन से, अपने अपने मेंटल मॉडल से। हु इज गिरीश टू टेल यू यू आर रॉन्ग, आई एम राइट। बस एक ही उद्देश्य है मेरा, जीवन अगर अनुभूति है तो सदा खुश आनंद, बस इसका प्रयास है। ठीक है, वंडरफुल, ओके। तो 3 ऑप्शन बताता हूं। पहला ऑप्शन, खुशी के लिए जीना चाहिए,
ऑप्शन नंबर 2, पैसों के लिए जीना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, नाम मान शान रुतबा, सोसाइटी में मेरा नाम हो, थोड़ा फेमस हो जाऊं, उसके लिए जीना चाहिए। खुशी के लिए जीना चाहिए, पैसों के लिए जीना चाहिए, नाम मान शान के लिए जीना चाहिए। इशारों में बता सकते हैं, चार्ट में भी लिख सकते हैं। 1 माना खुशी के लिए, पैसों के लिए नंबर 2 और नाम मान के लिए नंबर 3। बताइए। वाह सैयद साहब, आपने बोल दिया तो अब हम आपके बातों को काट तो सकते नहीं, आप तो मालिक हो, अब आपको ही फॉलो करना पड़ेगा। मतलब आप अपने भी विचार बता सकते हैं। बोलिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। वाह वाह वाह, क्या बात। नीलेश गुप्ता जी नंबर, गौरव भाई 1 2 3 खुशी के लिए 1। अरे वाह, लगता है ना ये मतलब इमामी का कल्चर ही ऐसा है, मतलब सब खुशी रहते हैं हमेशा। वंडरफुल, बहुत अच्छा पता चला, जानकार होकर बहुत अच्छा। सैयद सर, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दिव्या बहन को कहकर, आप है ना ये जितने भी लोग, अरे वाह क्या बात है, चैट में आप लोग बड़े अच्छे हैं। अमित जी लिख रहे खुशी, एडमिनिस्ट्रेटर अरुण देसाई जी खुशी, भविष्का जी लिख रही हैं खुशी। वंडरफुल, 1 2 100%। मतलब आपको ज्ञान सुनाने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ आता है आप लोगों को। ठीक है, बट एक छोटा सा चैलेंज है दिव्या बहन, आप है ना ये जितने भी लोग सुन रहे हैं ना जो संगठन में है, इन सबका टेलीफोन नंबर मुझे मेल कर देना, इन सबका घर का पता भी मुझे दे देना, इनका व्हाट्सएप मैसेज भी देना, और गूगल क्या बोलते हैं मैप्स में इनका घर का लोकेशन भी मुझे जरा भेज देना। बस चिंता की कोई बात नहीं है, बस मैं आपके घर आना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग ही इतने अच्छे खुशी के लिए जीवन जीना चाहते हैं। अमित पारिक जी, सब लोगों को उन्होंने पूछा, ऑल आर वर्कर मैन एग्री विथ खुशी। हाँ, हमारे जो साथी हैं जो संगठन में सुन रहे उन्होंने भी कहा हुआ। ठीक है, तो मैं सबके घर आना चाहूंगा। आ सकता हूँ क्या गौरव पांड्या भाई, आऊं, घर आ जाऊं? बोला क्या यार, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं है, पत्नी को पहले पूछना पड़ेगा, आप ऐसे ही हमको पूछ लोगे, अधिकार क्षेत्र ही हमारा नहीं है, मिनिस्ट्री उनके हाथ में, अब आप हमको ऐसा प्रश्न पूछोगे तो हम कैसे बताएंगे? अब आपकी मर्जी, आ जाओ, ठीक है, हम देख लेंगे, कर लेंगे। नीलेश भाई से अब आ जाऊं? अरे वाह वंडरफुल, बोला आ जाओ सर, आपके आने से कम हमको कभी कुछ अच्छा खाना तो मिल जाएगा, वैसे हर दिन का वही बनता है, आपके बहाने कुछ अच्छा बनाएंगे तो और अच्छा रहेगा, मजा आएगा, साथ में बैठ के कुछ अच्छे पकोड़े, और बारिश का मौसम भी चल रहा है, आपके नाम पे हमको भी कुछ मिल जाएगा। नीलेश भाई आप ना बड़े स्मार्ट हैं, मेरे कंधे पे बंदूक रख के फायर करना चाहते हैं, बोलो भाई आ जाओ, आज स्वागत है, स्वागत है, मैं आपको पिकअप कर लूंगा, आपको कोई टैक्सी का भी खर्चा नहीं, इसी बहाने हमको कुछ अच्छा मिल जाएगा। वंडरफुल, आ जाता हूँ, लेकिन आपको करना क्या है वो मैं बता देता हूँ, मैं क्यों आ रहा हूँ वो भी बता देता हूँ। तैयारी जरूर आपको करनी पड़ेगी। एक चीज मैं बता देता हूँ, मैं थोड़ा नेचुरोपैथी को फॉलो करता हूँ, मैं पकोड़ा को तो हाथ भी नहीं लगाऊंगा, चाय को पिए हुए 15 साल हो गए, भूल ही गया हूँ टेस्ट क्या है, खाने पीने का मेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन फिर भी तैयारी जरूर करनी पड़ेगी, परिवार सहित तैयारी करनी है। उसमें आपको भी तैयारी करनी पड़ेगी, आपकी पत्नी को भी, मम्मी पापा जो भी है घर में बच्चे, सबको एक साथ तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या तैयारी करनी है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि आपका उत्तर एकदम सही था, सटीक था, खुशी के लिए जीना चाहिए। मैं आपके घर में आऊंगा, आपके घर में आपका जितना भी बैंक अकाउंट के चेकबुक है, बिना क्या बोलते हैं वैल्यू डाले सब पे साइन कर देना। आपके घर में जितना कैश है वो सब भी बाहर निकाल के रखना। आपकी जितने भी अचल प्रॉपर्टी है उसका पावर ऑफ अटॉर्नी, मैं आपका नाम अपना नाम सब भेज दूंगा, मेरे नाम पर आप पूरा इमूवेबल प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करना। और एक गंभीर जो समस्या है, आपकी पत्नी में जो भी बहनें होंगे उनके पास जितना भी हीरे मोती सोना चांदी सर जी आप आ जाइए, सब कुछ मिल जाएगा, बस और कुछ नहीं। क्या बात है नीलेश जी, आपके चेहरे और भाव से मुझे पता चल रहा था कि आप तो बुलाएंगे ही जरूर, और मैं जरूर आऊंगा। मैं आपके घर क्यों आऊंगा, प्लीज आइए, आप, स्वागत है। हाँ हाँ, आपके घर का जितना भी पैसा संपत्ति है वो सब कुछ घर वर सब कुछ उठा के ले जाइएगा। हाँ हाँ, मतलब वैसे ही दुखी हैं गिरीश जी, तुम ही संभाल लो भैया, हमसे तो नहीं संभल रहा है। ठीक है, मजाक कर रहा। पता है मैं क्यों ये लेके जाऊंगा, क्योंकि आप ही ने कहा खुशी के लिए जीना चाहिए, पैसे तो आपको चाहिए ही नहीं, मैंने बोला था ऑप्शन नंबर 2 पैसों के लिए जीना चाहिए, और ऑप्शन नंबर 3, और आप इतने अच्छे हैं कि आपको भाई खुशी ही चाहिए, तो पैसे तो आपको चाहिए नहीं, वो सब मैं लेके जाऊंगा, चिंता नहीं करिए। आपके घर में आपको ट्रक लोड आपको खुशियां देकर जाऊंगा। ठीक है, और हमारे जो नीलेश गुप्ता जी है ना, ऐसे ही एक और भाई साहब थे, ठीक है, एक सभा में उन्होंने बोला गिरीश जी डन, आपको जो चाहिए लेकर जाइए, एड्रेस मैं दे देता हूँ। मैंने कहा कमाल, इतनी मेहनत की कमाई है, आगे इनका क्या होगा भविष्य अगर मैं पैसे ले लिया? तो उन्होंने बोला चिंता की कोई बात नहीं है, बाजू वाले का एड्रेस दिया है मैंने आपको, अपना नहीं दिया है, ठीक है, उनका लेकर जाओ आप सब, वो मेरे दुश्मन नंबर 1 है। मैंने कहा यार ये तो बड़ा डिफिकल्ट प्रोपोजिशन है, मुझे क्या पता कौन सा एड्रेस दिया, फिर भी
मैं आपको एक और ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है? कभी कभी बच्चे लोग जब गेम्स खेलते हैं ना और हार जाते हैं ना, तो हारने वाला बच्चा कहता है ये नहीं माना जाएगा, तो प्रैक्टिस चल रहा था, अभी नहीं, अभी एक और बार खेलेंगे, उसमें से चालू होगा गिनती। तो मैं एक और बार प्रश्न पूछ लेता हूँ, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका उत्तर बिल्कुल गलत नहीं था। आपका उत्तर इसीलिए गलत था क्योंकि प्रश्न ही मैंने गलत पूछा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जब ऐसा सुनते हैं ना कि प्रश्न ही गलत है सैयद साहब, तब है ना बच्चे को इतना आनंद आता है, मैडम पूरे मार्क्स मिलने चाहिए, मैंने तो बहुत पढ़ाई की थी लेकिन प्रश्न ही गलत था, उसके कारण ही मेरे को कब अब आपको ही पूरे मार्क्स देने पड़ेंगे कि टाइपो एरर था। तो वैसे ही इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी गुप्ता जी, नीलेश भाई। आपका प्रश्न उत्तर इसीलिए गलत था क्योंकि मेरा प्रश्न ही गलत था। अब मैं प्रश्न सही कर देता हूँ, ठीक है? एक राइट है, एक रॉन्ग है, दोनों में वन इज राइट, वन इज रॉन्ग, ठीक है? नंबर वन, खुशी के लिए जीना चाहिए। वो ध्यान से सुनिएगा फिर जवाब दीजिएगा, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या इशारों की भाषा में। नंबर वन, खुशी के लिए जीना चाहिए। नंबर टू, खुशी से जीना चाहिए। शुड आई लिव फॉर हैप्पीनेस और शुड आई लिव विथ हैप्पीनेस? खुशी से जीना है, खुशी से काम करना है, खुशी से खाना बनाना है, खुशी से ऑफिस आना है, खुशी से बरसात में ऑफिस आना है, खुशी से कोरोना को टैकल करना है, खुशी से मास्क पहनना है, खुशी से क्वारंटाइन बिताना है, या खुशी के लिए? अरे क्या बात है, एडमिनिस्ट्रेटर जी कह रहे हैं, दिव्या बहन कह रहे हैं विथ हैप्पीनेस। वाह, शेख इमरान सर महान है आप, क्या बात है, खुशी से। हाँ हाँ हाँ, इशारों में बताइए, वन या टू? वन, अरे टू, क्या बात है। और बाकी लोग जो कह रहे हैं खुशी से, खुशी से, एक चीज बताना चाहता हूँ आप लोगों को ना, दर्शन करके मैं धन्य हो गया। क्यों पता है? गौतम बुद्धा को बुद्धा बनने में ना काफी वक्त लग गया था, आपको तो 2 मिनट में ही ज्ञान प्राप्ति हो गई है, मतलब अपनी गलती भी रियलाइज हो गई। ओ दिस इज इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा। खुशी से का अर्थ क्या है? अभी इस वक्त, I decide with inner strength, and that's what the topic is, enhancing inner strength। बाहर कुछ भी हो, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन, तो आज से खुशी से जिएंगे या खुशी के लिए? खुशी से। किसी का डांट भी खाओ ना तो खुशी से, वाह क्या डांट खाया, आनंद आ गया। खुशी को नहीं जाने दो, समझो क्यों डांटा, क्या गलती थी, स्वीकार करो, लेकिन परेशान नहीं हो, दुखी। अगर परेशान होंगे, दुखी होंगे ना, तो पता है क्या होगा? हार्ट अटैक। ये मैं नहीं कहता हूं, ये आदरणीय भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते थे। आज मेरे पास वक्त नहीं है, उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज के साथ, जब वो डीआरडीओ के चीफ थे, आपको लगता है ना मैं मजाक कर रहा हूँ, इधर उधर की फालतू बातें कर रहा हूँ? नो फ्रेंड्स, इट हैज वेरी स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक मेडिकल वैलिडेशंस टू व्हाट आई एम स्पीकिंग। हमारे पास प्रूफ है, 10,000 एंजियोग्राफी रिपोर्ट है, हार्ट की जो आर्टरीज होती है ना, ब्लॉक, हार्ट अटैक। और इसको पता है कैसे निकालना है? खुशी, शांति, आनंद। जैसा सोचेंगे, जैसा भावनाएं क्रिएट करेंगे, वैसा आपका शरीर करेगा। देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन व्हाट यू थिंक, व्हाट यू इमोट एंड हाउ योर फिजियोलॉजी इज। उदाहरण देता हूं, मैं ना आज से काफी वर्ष पहले, 15-20 साल पहले, मैं कश्मीर गया, भारतीय सेना का, अभी भी गया था, पुलवामा के अटैक के बाद 79 ब्रिगेड का हम प्रोग्राम कर रहे थे। अभी इसी महीने हमारा एनडीए के साथ, डिफेंस स्टाफ कॉलेज के साथ सेशंस है, और वहां पर भी हमारा एक ही आधार होता है, मन। सियाचिन ग्लेशियर में 28,000 फीट के हाइट पे, माफी चाहता हूँ, आदरणीय रामदेव महाराज का कार्य काम नहीं हो सकता, ऑक्सीजन ही नहीं है, क्या लोगे और क्या छोड़ोगे? वहां एक चीज काम करेगा, आंतरिक शक्ति, मन। वहां है ना, भारतीय जवान का, मैं गया हूँ, भारतीय जवान का जो दुश्मन पता है? पाकिस्तान या चाइना नहीं, अक्साई चाइना नहीं है, वो है वहां का टेम्परेचर, वहां का एवलांचेस, जो बर्फीली हवाएं, तूफान, उसके लिए टफनेस। घर परिवार को 2000 किलोमीटर दूर छोड़कर, इंसानों का चेहरा नहीं देखते वो, हमको इतना खुशी से, पता है उन्होंने क्या कहा जब हम वहां गए थे? तो उन्होंने कहा आपका बड़ा धन्यवाद। हमने कहा क्यों? बोला हमारे पास सिर्फ 2 ही लोग आते हैं गिरीश भाई। हमने कहा कौन? बोला हमारे पास आते हैं तो दुश्मनों के दुश्मन, मतलब ऑपोजिट टीम, या फिर दोस्तों के दोस्त, हमसे यहाँ मिलने और कोई नहीं आ सकता, आप हमारे दोस्तों के दोस्त। आंतरिक शक्ति,
तो बर्फीली पहाड़ों में मुझे आतंकवादी ने गिरफ्तार कर लिया, कपड़े उतरवाए, खूब पिटाई की, खूब धुनाई की और बंदूक कनपट्टी पे रख दिया। -15 डिग्री टेम्परेचर। प्रश्न पूछता हूँ, साइंस का प्रश्न पूछ रहा हूँ, आध्यात्मिक प्रश्न है। गिरीश भाई को उस वक्त पसीना छूटेगा या नहीं? हाँ या ना? मेडिकल साइंस का जवाब दीजिए, अपना जवाब नहीं दीजिए। और मैंने डॉक्टर से बात की है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से बात की है, उन्होंने कहा तू क्या, तेरा बाप का भी पसीना निकलेगा। मैंने कहा अरे बात ट्रांसफर हो जाएगा, डर ये मतलब इतना जल्दी दूर तक चले जाता है, तुम्हारा तो पूरा खानदान के पसीने छूट जाएंगे। मैंने डॉक्टर साहब को पूछा, डॉक्टर साहब -15 डिग्री में पसीना कैसे आ सकता है? कम से कम टेम्परेचर 30 डिग्री होना चाहिए, कम से कम आपने कुछ कार्य किया होना चाहिए, कम से कम आपने जॉगिंग, लिफ्टिंग, वेटिंग कुछ किया होना चाहिए, तब जाके पसीना आएगा ना। और यहाँ तो आपको हाथ पैर बांध के रखा है -15 डिग्री में। तो पता उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, और वो है इनर स्ट्रेंथ। उन्होंने कहा गिरीश भाई, पता है पसीना किसने छुड़वाया? मैंने कहा किसने छुड़वाया? डर। यहाँ डरिए, बाहर का वातावरण कंड्यूसिव हो नहीं हो, आपका स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट कर जाएगा, आपकी हृदय गति बढ़ जाएगी, आपकी श्वास ऊपर नीचे हो जाएगा, आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड और फिर आपका एंडोक्राइन सिस्टम कॉर्टिसोल रिलीज कर देगा, एड्रेनालिन सीक्रेट कर देगा, और आप या तो भागो या मरो वाले हिसाब में आ जाओगे, तनाव में आ जाओगे। और तनाव में आपके पूरे शरीर में, मसल्स में खून दौड़ जाएगा। ये किसने किया? मेरी मर्जी से हुआ। अब बोलिए, मैं भाषण कर रहा हूं, मेरे को डर लग रहा है, हाथ कांप रहा है, मैं अपने हाथ को कहता हूं हे हाथ प्लीज स्टॉप शिवरिंग, और हाथ चुप ही नहीं हो रहा है, और मैं सर को कहता हूं सर मेरा हाथ मेरा नहीं मान रहा है, तो किसका मानेगा? तुम्हारा हाथ तुम्हारा नहीं सुन रहा है, तुम्हारा किडनी तुम्हारा हाथ तुम्हारा नहीं सुन रहा है, तो कौन? तुम्हारे एम्प्लॉय सुनेंगे, बच्चे सुनेंगे? कभी नहीं हो सकता फ्रेंड्स। ठीक है, तो सेकेंड एक्सरसाइज, पहला है खुशी से। दूसरा एक्सरसाइज, दोनों हाथ की उंगली ऐसे करिए। वाह, अगर 1 मिनट के लिए बाकी सब लोग भी कृपया करके वीडियो ऑन करेंगे तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि ये दिखाने वाला ही एक्सरसाइज है। वंडरफुल, टू गुड सर। समित घटक सर, नाइस, वंडरफुल। अरे वाह, देवेंद्र पाल, और भी इस लोगों ने ऑन कर दिया। अच्छा, दोनों हाथ की उंगलियों को ओठों के किनारे रखें। वाह, एट द एंड ऑफ द लिप्स, वंडरफुल। ऊपर की ओर थोड़ा धक्का लगाए, थोड़ा मुस्कुराए, वंडरफुल। मुस्कुराता चेहरा रख करके हाथ नीचे कर लें। मैं दिल्ली में ना डाइकिन करके एक एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसका कार्यक्रम कर रहा था, तो एक साहब ऐसे ही करके बैठे थे। मैंने कहा सर हाथ तो नीचे करो, मैंने आदेश दिया है। बोला नहीं करूंगा। मैंने कहा आपको तकलीफ किस बात की है? कहा प्रॉब्लम क्या है आपको, व्हाट इज योर इश्यू, व्हाई कांट यू पुट योर फिंगर्स डाउन? उन्होंने कहा मिस्टर गिरीश, हाथ नीचे करता हूं तो चेहरा भी नीचे आ रहा है। मैंने कहा सर तो फिर भगवान ही भला करे आपका, आपको तो जैक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है जिंदगी की इतनी खूबसूरत भाव को लाने के लिए। अब आपको जैक, दोस्तों आपके इर्द गिर्द अगर कोई साथी सहभागी अगर बैठे हैं, अकेले हैं तो अलग बात है, अगर कोई बैठे हैं तो उनका चेहरा देखिए, अगर वो नहीं मुस्कुरा रहे तो कृपया करके अपने जैक का सहयोग दे उनको। अब ये हालत हो गई है, ठीक है ना? अभी तो अरे अभी नहीं मुस्कुराएंगे तो कब मुस्कुराएंगे? दोस्तों एक छोटा सा निवेदन है, आप मुझसे बड़े उम्र में भी, ज्ञान में भी, अनुभव में भी बड़े हैं, मैं बहुत छोटा हूं आपसे, फिर भी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है? रिक्वेस्ट ये है, कल दोपहर के 12 बजे तक आपको ऐसे ही रहना है। हाथ से नहीं, लेकिन चेहरे से और मन से खुश रहना। हो सकता है, हाथ ऊपर उठाइए, हो सकता है, कोशिश कर सकते हैं ना? वाह, सब लोग कह रहे हैं वंडरफुल, हो सकता है। ठीक है, अब आपको मैं 2 कंडीशन बता देता हूं ताकि आप लोग वेल प्रिपेयर्ड हो जाओ। पहला कंडीशन, कल शाम के 5 बजे तक ये मेरा स्वतंत्र independent decision, this is my choice, और what is that choice? Come what may, under any damn circumstances of my life। ऐसे हाथ से नहीं मुस्कुराना, लेकिन खुश हूं, मन से परेशान नहीं होगा, ठीक है? अभी आप लोग घर जाएंगे आज ऑफिस से, ठीक? मैं भी ऑफिस से घर गया और रात्रि भोजन के लिए डाइनिंग टेबल में बैठा, आपकी पत्नी या मेरी वाइफ, हम सब की मान लो, ठीक है ना, एग्जाम्पल, मैडम ने खाना बनाया, दाल रोटी चावल सब्जी, ठीक है ना, और वो बनाती बहुत अच्छा है, मतलब बहुत टेस्टी। और जिस दिन भूख, पता है अच्छा खाना देखकर भूख ज्यादा लग जाता है, और देखा दाल रोटी चावल सब्जी है, आलू गोभी की सब्जी, एंड शी इज एन एक्सपर्ट इन दैट, मतलब उंगली चूसते रह जाओगे।
और मैं पति आप पति, ठीक है ना, आप लोग रिलेट करना, देखना ये सिचुएशन को। और हम लोगों ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा और सब्जी में, आलू गोभी की टेस्टी सब्जी में मिक्स किया। पहला निवाला, फर्स्ट बाइट दैट आई टेक, जैसे ही मुख में रखा, आई इतना ज्यादा नमक। तो अमित पारिक सर, आपको क्या करना है? स्वतंत्र निर्णय लिया था कुछ कल दोपहर के 12 बजे तक, और अभी बजे हैं रात के 9 बजे आज का। तो अमित जी बताइए क्या करना है आपको? बस जब मैंने ये कहा तो, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। और जब मैं ये कहता हूँ ना, तो कई पति कहते हैं सर ये तो हम शादी के दूसरे दिन से ही करते आए, कोई नई बात बताइए। आप तो हम मजाक कर रहा हूँ। तो अमित जी पता है क्या करेंगे? मुस्कुराएंगे और क्या करेंगे वो मैं बताता हूँ। बड़े प्यार से अपनी पत्नी को निमंत्रण देंगे, अरे इधर आओ। वो किचन में से बोलेंगे क्या लेकर आओ, रोटी चाहिए क्या? उनको कहना कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस तुम इधर आ जाओ। सब्जी चाहिए क्या? नहीं सब्जी भी नहीं चाहिए, बस तुम इधर। 1 मिनट मुझे ब्रेक देंगे जस्ट। Oh, I'm so sorry for all the difficulties. लेकिन आपको क्या करना है? गिरीश तो कुछ भी कर, हम तो मुस्कुराते रहेंगे। तो पत्नी को बुलाना है, पत्नी बाजू में आ जाएगी। आपको क्या करना है वो बताता। वो नमक वाला सब्जी का कटोरा हाथ में उठाना है, चेहरे पर मुस्कान धारण करनी है, पत्नी की आंखों ही आंखों में देख करके आपको बात करनी है। मैं अंग्रेजी में बोल देता, आप अपनी मातृभाषा में बोल देना। वाइफ को देखना, कटोरा हाथ में लेना, सब्जी नमक वाली सब्जी को पत्नी को देख कर कहना आई लव यू, तू ही खा ले पूरा सब्जी, मैं अचार के साथ खा लूंगा, मैं दही के साथ काम चला लूंगा, मैं गुड़ भी चल जाएगा क्योंकि शक्कर मना किया है डॉक्टर ने, मैं डायबिटिक हूँ, या फिर मैं उपवास भी करने को तैयार हूँ, लेकिन एक चीज नहीं करूंगा, वो है क्रोध, वो है इरिटेशन, वो है मूड ऑफ। पता है क्यों दोस्तों? क्या औकात है तेरी गिरीश, इतना पढ़ा लिखा इंटरनेशनल ट्रेनर, राज योगी, ब्रह्मा कुमारी, 47 इयर्स, नेशनल इंटरनेशनल, यूट्यूब भरे पड़े हैं तुम्हारे भाषणों से, लेकिन एक छोटा सा एक्स्ट्रा नमक तुमको तुम्हारी औकात दिखा देगी। आई सीरियसली क्वेश्चन व्हाट क्वालिफिकेशन। और अगर मैंने अमित जी समझ लिया कि नमक आपको सहन नहीं होता है, जिंदगी भर नमक खिलाऊंगा और आप तो परेशान होते रहेंगे। गए काम से। मैं नहीं परेशान कर रहा हूं, आपकी कमजोरी, उसको कहते हैं, माफी चाहता हूं बस नाम ले रहा हूं अमित जी, इसको कहते हैं इनर स्ट्रेंथ। इसका एक फायदा बताऊं? मुस्कुरा कर पत्नी को कहा आई लव यू, आप खा लीजिए, मैं बाकी से मैनेज कर लूंगा। पीछे छोटू देख रहा है और पता है वो क्या समझता है? पुरुष महिलाओं को सदा सम्मान करते हैं, मेरे डैडी करते हैं। और अगर मैंने चिल्लाया क्या खाना बनाया, मारी डालोगी, तुमको पता नहीं मेरे को बीपी देख के देना चाहिए था ना, एक तो ऑफिस के इतने काम करो, खाना भी तुम ठीक से नहीं बना सकती हो। और ये देखकर छोटू ये समझेगा, इंटरनेशनल विमेंस डे मार्च 8 को 100 वर्ड्स का नारी सशक्तिकरण, फुल 100 में 100, लेकिन वो धारण नहीं करेगा क्योंकि उसने देखा नहीं, क्योंकि पापा भी मम्मी पर गुस्सा करते हैं। जब कल की डेट में मैं बड़ा होऊंगा, महिलाओं पर, बहनों पर अत्याचार कर सकता हूं, क्योंकि दिस इज अ मेल चॉविनिस्टिक सोसाइटी, विमेन इज ऑलवेज नंबर 2। आई डिडंट सी एनी एग्जांपल्स। हम इनर स्ट्रेंथ का आधार है वो नमक मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। उदाहरण नंबर 2, अब आप यहाँ से घर जाएंगे शाम को, मान लो मैं गाड़ी चला के जा रहा हूँ और मुंबई की ट्रैफिक तो आप जानते हैं। हाँ अमित जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बोलिए यस सर, बोलिए बोलिए बोलिए। नमक का एग्जांपल दिया, हाँ हाँ आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, ये जितने भी लोग ज्वाइंट हुए हैं, जी कभी खाना खाने बैठे हो, जी कभी जो भी हो उसमें कमजोरी है कि अच्छा अच्छा हो तो बोल दो, और उसमें कुछ कम है तो उसको हंस के खा लो, उसकी खाते वक्त बुराई नहीं करोगे। हाँ बहुत वो अच्छा। मेरा कहना है। हाँ तो अमित जी, अगर आपके लोग इतने अच्छे हैं तो हमको डबल ध्यान रखना है कि खाना किसी भी कारणवश थोड़ा भी कम टेस्टी, क्योंकि लोग ही इतने अच्छे हैं।
जो इतने अच्छे होते हैं ना, उनको हम कभी तकलीफ नहीं देते, और क्योंकि वो कभी खाना खाते वक्त कंप्लेन नहीं करते। भाई खाना खाने के बाद जाकर के सही माध्यम से कि भाई खाने में थोड़ा ये कम ज्यादा था, दैट्स द राइट अप्रोच। वंडरफुल, आपका ऑर्गेनाइजेशन का ना कल्चर बहुत अच्छा अमृत जी, मुझे जानकर बहुत खुशी हुई। दूसरा उदाहरण दे देता हूँ, फिर हम समाप्त करेंगे। मैं गाड़ी चला के जा रहा हूँ, मुंबई के ट्रैफिक रूल्स को तो आप जानते हैं, बस ऊपर से ओवरटेक करना बचा हुआ, बाकी कहीं से भी कोई भी आके जा सकता है। कुछ वर्षों में शायद ऊपर से भी ओवरटेक करना संभव हो जाएगा भारत के लोगों का, ड्राइविंग स्किल्स ही इतनी अच्छी है। और मैं चला के जा रहा हूँ, पीछे से गाड़ी ने आके ठाक टक्कर मार दी, तो क्या करना है हमको? मुस्कुरा के दरवाजा खोलना है, पीछे वाले ड्राइवर के पास जाना है। वो थोड़ा घबराया हुआ होगा क्योंकि अब नुकसान हो गया, पता नहीं कितने संस्कृत के महावाक्य सुनने पड़ेंगे इनके मुखारविंद से। अब वो थोड़ा सा घबरा करके सुनना चाहता क्या हो रहा है। तो हमको 3 महावाक्य उच्चारण करने। पहला, उसको कहना है भैया आपको चोट तो नहीं लगी? वो आपको ऐसे देखेगा, यार गलती मेरी, मैंने इसके गाड़ी का नुकसान पहुंचा, ये मेरा पूछ रहा है मेरा हेल्थ ठीक है कि नहीं। उसके मन में ये थोड़ी मतलब एक संदेह आएगा कि पता नहीं ये व्यक्ति धरतीवासी है या कोई दूसरे ग्रह से टपका हुआ है। दूसरा महावाक्य आपको उच्चारण करना है, पीछे वाले ड्राइवर को कहना है भैया क्या टक्कर मारी है आपने, आ हा, अब तो कंफर्म्ड है कि तुम धरतीवासी नहीं है, तो कोई दूसरे ग्रह से ही टपके हुए, भैया ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। और तीसरा महावाक्य, जब तक ये हम अपने मुख से नहीं बोलते हैं ना, हम के हमारे मन को शांति, शीतलता, अपने अपने ईगो को सेटिस्फैक्शन तब तक नहीं मिलता। ये तीसरा महावाक्य। और वो तीसरा महावाक्य है पीछे वाले ड्राइवर को कहना भैया तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। बस यही तो कहना है ना, यही तो कहते हैं ना कि तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, तेरे को अक्ल नहीं है, तेरे को गाड़ी चलाना नहीं आता, तेरे को ड्राइविंग लाइसेंस किसने दिया, यही तो कहना है ना। इसी को शांति से, खुशी से कहो, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, मरते दम तक। सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर भी जितने कोर्ट होंगे वो भी निर्माण करके मरते दम तक तेरा पीछा करता रहूंगा, लेकिन प्यार से युद्ध करूंगा। पुलिस स्टेशन भी चलेंगे, अभी चलते हैं, रिपोर्ट लिखाऊंगा जाते जाते। ठंड भी लग रही है, बारिश का मौसम है, एक कप चाय भी पियेंगे, पैसा तू देगा, बाकी सेटलमेंट के दौरान उसका हम सेटलमेंट कर लेंगे। चले दोस्तों, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, ध्यान से सुनिए। उसने मेरा गाड़ी का नुकसान पहुंचा, 5,000 रुपए का मान लीजिए, फैक्ट, मत छोड़िए आप। लेकिन आपके बर्ताव से आपका हार्ट अटैक कौन खराब कर रहा है? उसने आपका हार्ट अटैक करवाया या आपने करवाया? आपका ब्लड प्रेशर आपके क्रोध से चढ़ा या उसके टक्कर से गाड़ी का नुकसान पहुंचा? 5,000 का नुकसान है, मान लिया, उसको भरपाई करिए, छोड़ना नहीं। लेकिन इस हृदय का, और दोस्तों आपका परिवार कभी नहीं चाहेगा मम्मी पापा को कैंसर। ये सबसे बड़ा महापाप है। अगर आपने अपने बिहेवियर के आधार से परेशान होकर अपने शरीर में ऐसा सब कुछ किया, दिस इज नॉट द राइट आर्ट ऑफ पेरेंटिंग। तो क्या करना है? खुश रहना है। आज से कल तक आपके ऑर्गेनाइजेशन में जिसने ये कहा क्लास सुना, एक दूसरे को कर खुश रहो भाई, खुश रहो, प्यार से बोलो, शांति से बोलो, मानेंगे किसकी गलती क्या गलती, रूट एनालिसिस करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करेंगे, लेकिन सब चीज एनवायरनमेंट हल्का, शांति। और ये बहुत जरूरी है, पता है क्यों? क्योंकि आज इंसान इंसान से ही लड़ता आया है। आज हम एक ऐसे वायरस से लड़ रहे हैं, पता नहीं जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, कब जीतेंगे पता नहीं। और उसने सबको इफेक्ट करके रखा है, अमेरिका को भी नहीं छोड़ा, पैसे को भी नहीं छोड़ा, एडमिनिस्ट्रेशन को भी नहीं छोड़ा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी नहीं छोड़ा। अब हम जिसके साथ युद्ध कर रहे हैं, और उस युद्ध में पराजय निश्चित उनकी है जो यहाँ से घबराएंगे। आपकी इम्यूनिटी ठक करके नीचे जाएगी, क्योंकि मैं पहले ही घबरा रहा हूँ। मेरे घर में किसी की मृत्यु हुई, पहला रिस्पांस पता है क्या था? शॉक। हम तो ऐसा शॉक में होते हैं, शॉक से वो व्यक्ति जिंदा नहीं होगा, लेकिन गारंटी है शॉक से आपके नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे। इट्स नॉट गोइंग टू डू एनी गुड टू यू। वेयर डेथ एंड्स अ लाइफ, इंग्लिश में कहावत है, वेयर डेथ एंड्स अ लाइफ, इट डजंट एंड अ रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप का आधार प्यार, विश्वास है, आनंद है। हाँ पापा गए, लेकिन पापा के साथ वो स्मृतियां, वो स्नेह मेरे हृदय में सदा रहेंगे। मैं स्नेह युक्त हूं। आई अंडरस्टैंड द पेन, बट हमको ऑप्शन नहीं है दोस्तों।
जीवन में कब मृत्यु होगी मेरे हाथ में नहीं है, अनसर्टेन है, और वो दैट इज हाउ लाइफ इज। बट कैन आई लिव टुडे ब्यूटिफुली, स्वीकार करने की शक्ति। और ये सब मेडिटेशन से आएगा। ब्रह्मा कुमारी हमारी जो बहनें हैं, फ्री में, कोई धर्म, कोई जाति, कोई उससे कोई हमारा डायरेक्ट, हमारे लिए सब धर्म अच्छे। हमारा धर्म ही है सुख शांति आनंद, हमारा अधर्म है दुख अशांति क्रोध परेशानी चिंता, इससे मुक्त हो जाओ बस। अल्लाह को मानो, जीसस को मानो, मुझे कोई प्रॉब्लम, नौकरी करो नहीं करो, बर्गर खाओ, मतलब हेल्थ के हिसाब से गलत है, दाल रोटी खाओ काकड़ी खाओ, व्हाटएवर, मेरे को कोई प्रॉब्लम, लेकिन परेशान नहीं हो, दुखी नहीं हो, दुखी नहीं करो। गिव दिस गिफ्ट ऑफ हैप्पीनेस टू अदर्स। ठीक है, 1 मिनट मेडिटेशन करें। 1 मिनट मेडिटेशन करते हैं। मैं शेयर करता हूं मेरा स्क्रीन को, और बस 1 मिनट मेडिटेशन करेंगे। बहुत सुंदर मैं म्यूजिक प्ले करूंगा, एक लाइट। चलिए हल्के होकर के बैठिए। ये सुंदर संगीत को मन और शरीर को शांत करने की परमिशन दीजिए। आप अगर कुछ कार्य कर रहे हैं तो सबको बाजू में रख दे 1 मिनट के लिए। दिस इज ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ द माइंड। आराम, मन को आराम देने की सहज विधि। ये संगीत, ये सुंदर म्यूजिक, इस रिलैक्सिंग में अपने बॉडी को लूज रखिए, मन को अलर्ट एंड अटेंशन में। गहरी सांस लें और धीरे से एक्चुअली मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, शक्तिशाली हूं, लेकिन अपने ओरिजिनल नेचर को भूल गया। जीवन को भूल गया। इतना ऑब्सेस्ड हो चुका हूं सर्वाइवल के लिए, ये जीवन को अनुभव करने का क्षण नहीं मेरे पास। आई डोंट हैव टाइम, बट राइट नाउ आई एम रिलैक्स्ड। मेरा मन शांत, कोई दबाव नहीं, किसी बात का प्रभाव नहीं, लगाव नहीं, झुकाव नहीं, बोझ नहीं। Light and relaxed. Life is actually very easy and beautiful. All I need to do is to become independent emotionally. मैं सदा मुस्कुराता रहूंगा और घर में, ऑफिस में सबको ये मुस्कुराहट की गिफ्ट दूंगा आज। जिससे भी मिलो, जानने वाले या ना जानने वाले भी, आई विल वेयर अ ब्यूटिफुल स्माइल। आज के इस अनसर्टेन वातावरण में एक छोटा सा दवाई का काम कर सकता है। आज घर में जाके सबके साथ मुस्कुराकर प्यार से
यही जीवन का सार है। ये इमामी का हमारा परिवार भी बहुत अच्छा है। आपस में एक दूसरे के साथ स्नेह, सम्मान और मुस्कुराहट के साथ हम मिल करके जो भी हमारा लक्ष्य है उसे प्राप्त करें। I have inner strength. I will keep using it in my daily activities. Om Shanti, Shanti, Shanti. धीरे से आंखें खोलें, अपने दोनों हाथ को रब करें, दोनों हाथ को अच्छी तरह गर्माहट लेकर आएं। चश्मा पहना है तो उतार दें और अपनी आंखों में, माथे में, गाल में बहुत अच्छी तरह, यस, इमामी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा दिया। फेयर एंड लवली, सदा फेयर और सदा लवली। चेहरे की बात नहीं है, मन, बुद्धि, इमोशंस के साथ। थैंक यू। आप सब लोग बहुत सुरक्षित रहें, सदा खुश रहें, आपका भविष्य जीवन बहुत लाभप्रद हो, बहुत ही क्या कहूँ, निर्विघ्न हो, स्ट्रेस फ्री हो। आप ही नहीं, आपका परिवार और ये बड़ा इमामी परिवार, ऐसी हमारी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपके लिए शुभ भावना, शुभकामना। थैंक यू सैयद सर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, टीम से कोई एक्सप्रेशन है किसी का? हाँ, कुछ बोलना चाहे, पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। नमस्ते ओम कर रहे हैं। शांति। हाँ जी, नमस्ते माता जी, बोलिए। अमित, आवाज नहीं आ रहा है, थोड़ा नजदीक ले लो ना। बहुत अच्छा। सबको आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा है। हाँ और आ रहा है आवाज सर हमारा? हाँ हाँ हाँ, आ रहा है, आपका आ रहा है। हाँ, प्रोग्राम अच्छा लगा और लोग सबको। और जीवन में जो आपने बताया कि कैसे आगे जो परिस्थिति आ रही, परिस्थिति है, कठिन परिस्थितियां, उसको कैसे टैकल करना है, हाँ, वो लोगों को पूरा वो समझ में है कि कैसा हंस के वो समय गुजार लेने का। ओके। खुशी से निकालने। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको खुश रहना है, हमेशा मुस्कुराते रहना है, तब आपको, आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा माता जी, ठीक है। और बहू कैसी भी हो तो भी मुस्कुराना, बच्चे कैसे, नाते पोते कैसे भी हो, खुश रहना, उनको प्यार से समझाना, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू। खुशी के लिए खुशी से जीना चाहिए और मन को शांति से रहना चाहिए, इसके लिए हमको शांति मिली और अच्छा लगा ऐसा। हाँ, खुशी से, शांति से, कुछ नहीं करना है, खुशी से खाना खाइए, खुशी से खाना बनाइए, खुशी से चेक करना मैं खुश हूँ, खुश हूँ, खुश हूँ, और खुशी को जनरेट करिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए सैयद सर, मैं आपसे छुट्टी लूं? जी जी, अच्छा, और कोई है? अच्छा, ओ, रेखा बहन, नजदीक नजदीक। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, बोलिए बोलिए माता जी, बोलिए। नमस्ते। नमस्ते। सर, आपने खुशी के बारे में अच्छा किया, अच्छा सबको कैसे रहना चाहिए वो आपने किया, बहुत अच्छा, धन्यवाद सर। बहुत अच्छा, वेरी ऐसे गुड। और सर प्रोग्राम होना चाहिए,
इच्छा है। हाँ, ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए ना। हाँ, अभी करेंगे। अमित भाई और हमारे सैयद सर है ना, वो चाहते हैं कि ऐसा कार्यक्रम हो। बहुत अच्छा, और भी करेंगे। वंडरफुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, मैं अमित जी आपसे छुट्टी लूं? सैयद सर, मैं छुट्टी लूं? और कोई है? हाँ, कोई क्वेश्चन अदर है? फैक्ट्री से भी लोगों ने ज्वाइन किया है, अगर कोई कोई कुछ बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, क्योंकि एक ही फैक्ट्री नहीं है और अदर फैक्ट्री से भी लोगों ने ज्वाइन किया है। जी जी तो जी। प्लीज, हाँ, आपका जो भी सवाल है या जो कुछ भी बोलना है, आप प्लीज बोलिए। हाँ, और सैयद साहब, मैं फैक्ट्री में आऊंगा और थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्रीम भी लेके जाऊंगा, ठीक है ना? जी जी मुझे जी जी, नहीं बिल्कुल बिल्कुल। यू आर मोस्ट वेलकम। हाँ, हाँ, और बिल्कुल। आज आपने जो खुशी हमको इतने कम समय में दी है, वो बहुत बड़ी बात है, जो कि हम अल्फाजों में आपको बता नहीं सकते। अरे नहीं नहीं सर, ये तो क्या है, थैंक यू। ईश्वर की, खुद अल्लाह ताला की देन है। हम सब में अच्छा है, हम बांटे बस। इतनी अच्छी नींद आती है ना रात को कि भाई कुछ अच्छा कार्य किया, खुशी होती है दिल की। और आपको भी दुआएं हैं सैयद साहब, अमित सर, सबको दुआएं हैं, बहुत दुआएं हैं। दुआओं से बढ़कर दवाई नहीं कहते इस दुनिया में। सही बस, बात, सही बहुत बात। अच्छा, वेरी नाइस। चलिए, ओके। और कोई अमित, और कोई हाँ है? हाँ, यहाँ पर है, हमारी दिव्या बहन के साथ हैं कुछ लोग। दिव्या हाँ, बेन, आप बोलो। या दिव्या बेन, थैंक यू सो मच सर, इतना आपने वंडरफुल इंफॉर्मेशंस दिए एंड अपना टाइम दिया, फॉर दैट थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, गुड। खुश रहिए सदा। चलिए, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू। ओम शांति सर। ओम शांति, ओम शांति अमित जी, ओम शांति।